इससे मानसिक परेशानी बढ़ती नहीं चली जा रही, आप उसको नकारात्मक सोच में ले रहे हैं, आप नेगेटिव ले रहे हैं। आपका अध्यात्म बल गंदगी को निकाल रहा है। कई बार सत्संग में और एकांतिक में भी कहा है, शायद आपने उसे गौर से नहीं सुना होगा। हमारा मन एक चिप की तरह है। देखो ऐसी-ऐसी छोटी चिपें आती हैं, 350 घंटे, 500 घंटे का उसमें प्रवचन या कुछ भी भरा जा सकता है। तो ये भगवान का मन जो बनाया हुआ है, ये अनंत जन्मों के इसमें गंदे और अच्छे दोनों संस्कार भरे हुए हैं। पूरा डिलीट करना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे हैं। अब जब आप राधा राधा जपना शुरू किए तो गंदगी निकल रही। कोई आ रहा है तो आप देखोगे या जा रहा है तो देखोगे। अब वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। मन भजन करने पर मन में जो विकार निकलते हैं, मन में जो गंदगी आती है, वो आ नहीं रही है, वो अंदर की छुपी हुई बाहर निकल रही है। धैर्य पूर्वक आप थोड़ा दीर्घ काल तक जपिए, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। फिर उसमें आने लगेंगी भगवान की झांकियां, फिर महापुरुषों की कृपा तुम्हें अनुभव होने लगेगी। स्वप्न में दिव्य भगवान की कोई न कोई लीलाएं ऐसी, फिर आगे बताना नहीं पड़ेगा, वो रास्ता चल पड़ेगा। अभी कुछ दिन सहने का मार्ग है। देखो एक कच्ची मटकी होती है, बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, साधक के लिए बहुत अनुकरणीय है। मिट्टी कुम्हार खोद के लाता है, इसके बाद उसकी बहुत पिटाई करता है। अगर इतनी मिट्टी भी कहीं कड़ी रह गई तो वहीं से मटकी पानी देने लगेगी, वहीं से रिस होने लगेगी, खाली हो जाएगी मटकी। वो एक छोटी सी सरसों के समान भी कड़ी मिट्टी नहीं रहने देता। कूट के फिर जल डाल के फिर पैरों से हाथों से गूंद गूंद कर उसे एकदम मलाई जैसा कर देता है। फिर चाक पे चढ़ाता है, फिर जैसा चाहता वैसा आकार देता है उस मिट्टी का। फिर भी नहीं बख्शा गया, अब उसे धूप में रख के तपाया गया। फिर भी नहीं बख्शा गया, उसको आवे पे रख के जलाया गया। तब वो मटकी जब परिपक्व हो गई तो बाजार में ऐसे रखे बजा के दिखा रहा है, लो कुछ भी रस भर दो, अब ये न फटेगी और न चुएगी। अगर वो धूप में सेकने के बाद उसमें 1 लोटा पानी डाल दो तो पूरी मटकी फैल जाएगी। एक द्रवित पदार्थ रखने के लिए कुम्हार ने मिट्टी को किस तरह से इस योग्य बनाया, ऐसे ही सद्गुरु संत या भगवान जब इस प्रेम रस को, भगवत रस को रखने की, तो अब तो जलना तो है ही ना, तभी तो परिपक्व होगा। वो पाप नष्ट होंगे जो हमने किए, जो अनर्थ अनंत जन्मों के, वो नष्ट। धैर्यवान बनो। ये जलन शीतलता की तरफ ले जा रही है और जो भोगों की जलन वो ज्वाला की तरफ ले जा रही है।